बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो टैक्स क्रेडिट के हवाले से है और बजट के ऊपर ये हमारा कोई चौथा या पांचवा लेक्चर है। इस चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी, यानी कि हम लेक्चर बना रहे हैं और साथ साथ चीज़ों को समझते जा रहे हैं। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ न्यू एडिशंस की गई हैं, कुछ रिमूव की गई हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो टैक्स क्रेडिट के हवाले से है। अगर कोई बंदा नया घर बनाता है तो नए घर बनाने के ऊपर जो टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो 65 आए हैं, तो उसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो इस टैक्स क्रेडिट को हासिल करने के लिए तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल होना चाहिए ये, ठीक है। रेसिडेंशियल होगा। सेकंड, 2 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 2023 से लेके 2026 तक आप कोई न्यू घर बनाते हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपके पास कंप्लीट क्या कहते हैं कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, घर बनने के बाद जो मिलता है वो होना चाहिए। और थर्ड है कि अब जो घर का मैप या लेआउट है वो किसी कंसर्न जो इदारा है उससे वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन आप फुलफिल करेंगे जाके आपको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो देखते हैं कि ये है कितना परसेंट और इसकी एग्जांपल को समझते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें 2002 साल की यानी कि कंडीशन है, इसके अंदर आपके सामने 2024 से 2026 है। सेकंड जो है इसके ऊपर जो परसेंटेज है कि 10% तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। 10% तक आप यानी कि एक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और मैक्सिमम जो आपने इसमें टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं वो 1 मिलियन है, ठीक है। 10% से लेके 1 मिलियन तक परसेंटेज में लगाएं तो 10% है किसी भी वैल्यू का, और मैक्सिमम जो आप टैक्स क्रेडिट लेंगे वो 1 मिलियन तक लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाऊं कि 1 मिलियन किस तरह आप एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे आपके 20 मिलियन की लाइबिलिटी है, वैल्यू असेसमेंट हुई है इसकी 20 मिलियन की, और 20 मिलियन से सिर्फ आप जो है 1 मिलियन तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 19 मिलियन है वो आपको पे करना होगा। इसी तरह अगर आप फर्ज करें कि आपने टैक्स क्रेडिट लेना है, कैसे 50,000 की आपकी लाइबिलिटी है, उसमें से आप 10% लेस कर देंगे, जो बचेगा वो आपने पे कर देना है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल कब से है तो ये भी बता दूं, ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2023 से लेके आपने इसको 2 सालों तक आपने ये घर बनाना है, ठीक है। 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा 2026 तक, यानी कि ये जो टैक्स क्रेडिट है आप टैक्स ईयर 24 के अंदर ले सकेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इसकी असेसमेंट निकलती है 50 लाख की या 50,000 की, ये आपने यानी कि टैक्स ईयर 24 के अंदर आपकी लाइबिलिटी निकली, आपने ये पे करनी है। इसके अंदर जो आप टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेंगे वो कितने परसेंट होगा, इसके ऊपर हम क्या करते हैं डायरेक्ट आगे 10% 5,000 रुपए तो लेस कर दें। फर्ज करें कि ये जो 10% हमने लिया ये आप लेस कर देंगे, बाकी 45,000 रुपए जो है वो आपने जमा करा देना है। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। फर्ज करेंगे ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन की लायबिलिटी जो है आप ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने ये जमा करवाना है। अगर हम इसमें से एक डिजिट कम कर देते हैं तो 19 मिलियन आपने जमा करवाना होगा। ये मैंने एग्जांपल दिए आपको, ये आप जो है मैक्सिमम जो आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं वो 1 मिलियन है, और परसेंटेज में देखें तो 10% है, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।